तो चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है। मेरे सहयोगी अलग अलग जिले से जुड़ चुके हैं। उज्जैन से मेरे साथ अतुल शर्मा जुड़ चुके हैं, खंडवा से अखिलेश ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कटनी से वंदना तिवारी मेरे साथ जुड़ चुकी है और वही जबलपुर से अगर हम बात कर ले तो अमित सोनी जुड़ चुके हैं। और सीधे सबसे पहले हम आप सभी को लेकर चलेंगे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। अतुल मेरे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं। अतुल, आज महाशिवरात्रि का महाउत्सव और उज्जैन में हम हमारे दर्शकों को भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से ही दर्शक अत्यधिक संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही है उज्जैन में, अतुल? महाकाल के लिए कहा भी ये जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। और सुबह से ही इसी प्रकार की तस्वीर मुझे बाबा महाकाल की नगरी और दिख रही है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बाबा महाकाल के दर्शन करवाता हूँ। आप तस्वीरों में देखिए, अद्भुत अलौकिक तस्वीर आपको दिख रही होगी। सुबह 4:30 बजे से लगातार यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन लगातार चल रहे हैं। अगले 44 घंटे तक इसी प्रकार से पट बंद नहीं होंगे। सोमवार की रात 11 बजे शयन आरती के बाद ही अब ये पट बंद होंगे और उसके बीच में सोमवार की जो तड़के सुबह लगभग 4-4:30 बजे के बीच लगभग सेहरा सजाया जाएगा। बाबा महाकाल को सवा मन जो यहाँ पर सेहरा सजेगा। इसके अलावा आप तस्वीरों में देखिए, आपको बाहर की तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। ये जो आप बाहर फूल देख रहे हैं, साज सज्जा जो आप देख रहे हैं, ये लगभग अलग अलग 3 देशों से अलग अलग जगह से ये फूल बुलाए गए हैं और बाबा महाकाल के जो प्रांगण है उसको इसी प्रकार से सजाया गया है। और ऐसी तस्वीर, अद्भुत तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। साल में लगभग एक बार ही जो है बाबा महाकाल की जो भस्म आरती वो दिन में होती है। वो सोमवार की कल दोपहर 12 बजे भस्म आरती होगी। लगातार निरंतर यहाँ पर दर्शन ऐसे ही होते रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और बम भोले और जयकारों से पूरा उज्जैन इस समय जो है गूंज रहा है। लोग लगातार अलग अलग, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग कोने से लोग इस समय यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और एक आकलन किया जा रहा है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आज और कल के बीच में यहाँ पे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। मैं यहाँ पे बात करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। महाराज जी कहाँ से आए? यहाँ उज्जैन से ही, हाटकेश्वर विहार कॉलोनी। उज्जैन से ही। महाकाल के बारे में तो कहा जाता है कि सिर्फ एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। देखो, महाकाल बाबा है, आज शिवरात्रि है, सब भक्तजन भी परिजन भी है। बस महाकाल बाबा की दुआ और आशीर्वाद बना रहे उज्जैनी पे और उज्जैन ऐसे ही शांत रहे। उज्जैन ऐसे ही शांत। जय श्री महाकाल। आप कहाँ से आए? हम उज्जैन से ही हैं, रोज आते हैं। रोज ही आते हैं? 12 महीने आते हैं। 12 महीने सौभाग्य मिलता है। अच्छा, महाशिवरात्रि पे एक अलग ही माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, बाबा की शादी है तो यहाँ तो त्यौहार अच्छा रहेगा ही सही। बाबा की शादी बार बार थोड़ी होती है। बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है। हम रोज आते हैं, हमारी बाबा हर मनोकामना पूरी करते हैं। हर मनोकामना पूरी करी उनने। जो भी थोड़े दुख सुख में सब उनको याद करते हैं, सारी मनोकामना पूरी करते हैं बाबा। लगातार मैं देख रहा हूँ संख्या लगातार भक्तों की बढ़ रही है। देश ने या विदेश से भी लोग यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, बाबा पे श्रद्धा इतनी हो गई आजकल के ज़माने में। लोगों दूसरी जगह नहीं जाते, धार्मिक जगह पे ज़्यादा जाते हैं। और महाकाल का तो बात ही अलग है। महाकाल की बाबा की बात ही निराली है। सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, सबकी झोली भरते हैं। बाबा सबकी ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे अपनी। बस काल सब पे दृष्टि बनाए रखे। आप तस्वीरों में देखिए कितनी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। और तो तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर जब पहुँचते हैं लोग तो केवल अपनी मनोकामना मात्र से ही यहाँ पर उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। बाबा के सामने बैठ के, महाकाल के सामने बैठ के अगर 2 मिनट भी बैठ जाएं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको दर्शन करवाता हूँ महाकाल के। आप तस्वीरों में देखिए, ये अलौकिक जो तस्वीर है ये आपको साल में एक बार ही देखने को मिलती है। लगातार यहाँ पर जलधारा चल रही है और ये ऐसी निरंतर जलधारा जो है अगले 24 घंटे तक, 44 घंटे तक इसी प्रकार से चलती हुई दिखाई देगी। अभी देर रात को 2:30 बजे के लगभग भस्म आरती हुई है और 4:30 बजे के करीब से ही लगातार ये पट यहाँ पे खुले हुए हैं। और खास बात यह है कि दूर दराज के क्षेत्र से तमाम प्रशासन ने भी इसकी व्यवस्था की है, क्योंकि प्रशासन को भी मालूम है कि यहाँ पर संख्या बढ़ने वाली है। बिल्कुल अतुल, और आपने लाइव दर्शन करवा दिए दर्शकों को भी। और महाकाल मंदिर से मेरे सहयोगी अतुल ने ये तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां चल रही है। खंडवा का भी रुख कर लेंगे, वहां से मेरे सहयोगी अखिलेश ठाकुर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां पर भी सुबह से श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो लगा हुआ है। कैसी तैयारियां चल रही है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है खंडवा में?
देखिए, मैं इस समय जो है खंडवा के ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में हूँ, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान भोलेनाथ स्वयंभू यहाँ पर है और विराजमान। और यहाँ पर माँ जो नर्मदा जी है कण-कण में है और आज महाशिवरात्रि है। आज भगवान भोलेनाथ के जो है 3 बजे से यहाँ पर पट खुल गए हैं और भगवान भोलेनाथ के जो है 48 घंटे तक लगातार जो है दर्शन होंगे। और सुबह से ही जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में, ये सुबह से ही जो भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं, उनसे चाहेंगे कहाँ से आए आप और किस तरह की आस्था है और यहाँ पर ओंकारेश्वर में और क्या मन्नत लेके आए थे आज? हम बुल्ढाना महाराष्ट्र से आए हुए हैं। जी, बिल्कुल। और हम कल से यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए तरस रहे थे। आज जाके हमारे सवेरे 5 बजे दर्शन हुए। मन में बहुत प्रसन्नता है। हमने जलाभिषेक भी किया है और भगवान शिव हमारी सब मनोकामना पूरे करेंगे। हर हर महादेव। आप कहाँ से आए हो और क्या किस तरह की मन्नत मांगी आज? हम महाराष्ट्र बुल्ढाना से आए हैं। आज के दिन का जो महत्व है शिव पार्वती के साथ आज बहुत ही महत्व। तो हमारा को यहाँ एक महीना लगा मैनेजमेंट जो था यहाँ का बहुत ही अच्छा था। मैनेजमेंट तो कम से कम 1 घंटा यहाँ दर्शन को लगा। ये बहुत प्रसन्न लग रहा है। तो हमारे साथ अन्य श्रद्धालु भी उनसे चर्चा करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? और देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी जो है, श्रद्धालु यहाँ पर आए दिन जो है लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और आज महाशिवरात्रि है। अगर देखा जाए कि भगवान भोलेनाथ जो है यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और श्रद्धालु जो है 3 बजे रात से लाखों के श्रद्धालु जो है भीड़ लगी हुई है और लगातार जो है दर्शन लोगों को यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम भी किए हुए हैं प्रशासन के द्वारा। और लगातार जो है देखा जाए जिस तरह ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में यहाँ पर भोलेनाथ दर्शन करने के लिए अगर देखें देश से नहीं पूरे प्रदेश से तो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु सुबह से पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल अखिलेश, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, श्रद्धालुओं से जब बात कर रहे थे तो उनके अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, एक बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन और दूसरी ओंकारेश्वर जो कि नर्मदा नदी के तट के किनारे ये बसा हुआ है। मैं फिर से आपके पास आऊंगी। कटनी से मेरी सहयोगी वंदना तिवारी भी लगातार बनी हुई है। वंदना, कटनी में महाशिवरात्रि को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? काफी ताजा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर निरंतर 4 बजे से पूजा याचना चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन पे लगे हुए भक्त जो और बाबा महाकाल की, बाबा भोलेनाथ की आरती चल रही है। यहाँ पर ये मधई मंदिर है जो कि कटनी में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। और आज जिस तरह के पावन पर्व पे आज यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ की किस तरह की पूजा याचना चल रही है। जल से दही से पंचामृत से विशेष पूजा की जाती है आज बाबा महाकाल की। बिल्कुल वंदना, क्योंकि आप लोगों से अगर बातचीत करने की कोशिश अगर कर पाए तो। जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, मैं यहाँ पर जो भक्त खड़े हैं मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जी, किस तरह से आज महाशिवरात्रि का पर्व है, पावन पर्व है, वो किस तरह से पूजा याचना की जाती है? आप किस तरह से? आज सुबह महाशिवरात्रि का पर्व है। सुबह से अपने यहाँ आरती की जाती है सुबह 4 बजे से और अभी अभिषेक चल रहा है। और अभिषेक के बाद साल की यात्रा निकाली जाएगी और साथ में यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जी, किस तरह से पूजा आपके द्वारा, किस तरह से आप बाबा महाकाल को मनाने के लिए क्या करते हैं? आज किस तरह से बाबा को मनाते हैं? आज बाबा भोलेनाथ को आप कराते हैं, हर चीज कराते हैं, अभिषेक करते हैं। जी बिल्कुल अच्छे से। इसी कड़ी में हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरह से पंडित जी बताएंगे कि किस तरह से महत्व है आज की पूजा का, किस तरह से विशेष बनाती है महाशिवरात्रि की पूजा। जी, आज की महाशिवरात्रि अपने आप में अद्भुत है कि आज रवि योग बना है, रवि का, जो कि महादेव के लिए विशेष फलदायी है, भक्तों के लिए आत्मा है। और यह शिवरात्रि ये बनाई जाती है यहाँ मंदिर पर हमारे। आज प्रातःकालीन सुबह 4 बजे भस्म आरती हुई, उसके बाद भगवान का अभिषेक और जल महाराज चढ़ रही है। उस पर तो 1 बजे अभिषेक भगवान का करा के और बारात निकासी होगी यहाँ पर, भगवान के दिव्य बारात निकलेगी। उसके बाद रात्रि में कलश महाआरती और उसके बाद शीतल भगत जी के भजनों का भी कार्यक्रम मंदिर में रखा गया है शिवरात्रि की तरफ से। जिस तरीके की भक्तों की भीड़ आती है, इस तरीके की सुरक्षा की दृष्टि से क्या मतलब क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं? जी हाँ, सुरक्षा की भारी विस्तार की जाती है। हमारे यहाँ पूरी रेसिंग लगा के प्रकार से अंदर भेजा जाता है दर्शन करने के लिए। प्रशासन का बहुत सहयोग है। प्रशासन अभी से बैरिकेड करके बाहर अंदर भेज रहा है। आज कितने प्रकार की आरतियाँ होती हैं? जी, और किस तरह से
महादेव का पूजन होता है। आज तो विशेष भगवान के लिए महारुद्राभिषेक कहलाता है। धारा जलधारा शहद सबसे स्नान करा के भगवान की पंच महाआरती के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। जी, जिस तरीके से आज बाबा भोलेनाथ और यहाँ का महत्व है। जी बिल्कुल वंदना, क्योंकि आप जब पंडित जी से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी जबलपुर से अमित सोनी भी बने हुए, जबलपुर का रुख करेंगे कि जबलपुर में महाशिवरात्रि को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, मंदिरों में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है। अमित, देखिए, संस्कार धानी तो अपने आप में धर्म धानी कही जाती है, और ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं देवादिदेव महादेव की प्रतिमा जो है काफी अलौकिक और सौम्य है। लगभग 72 फीट की सतह के अंदर लगभग 12 ज्योतिर्लिंग समाहित हैं। ये मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह से जो भक्तों की भारी भीड़ है, कहते हैं यदि ओमकार नहीं जा पाते हैं, आप उज्जैन नहीं जा सकते तो गर्भगृह में आ जाइए, क्योंकि इस गर्भगृह में 12 शिवलिंगों को एक साथ विराजित किया गया है। क्योंकि आज का दिन खास है, महाशिवरात्रि का दिन है, तो ये तांता जो है भक्तों का सुबह 4 बजे से ही लगा हुआ है। एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। क्योंकि आपको बता दें, मंदिर की ये जो गुफा है इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ विराजित किया है। तो देश में शायद ही पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ विराजित किया होगा। ये लंबी कतार आप यहाँ देख सकते हैं, काफी लंबी कतार यहाँ भक्तों की, और हम उनसे भी अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कब से दर्शनों में गए हैं और आज का दिन कितना खास है। कुछ भक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आज महाशिवरात्रि का दिन है, कितना खास दिन आज का है। भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो भी भगवान के टच में रहते हैं उनका जीवन एक अलग ही। क्या आज के दिन हम तो आम दिनों में पूजन करते हैं, लेकिन आज का दिन एक विशेष दिन होता है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है। मैं संस्कार धानी जबलपुर के भूमि पर खड़े होकर के सभी सनातनियों का आज के दिन अभिनंदन करता हूँ, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री महादेव भी एक ऐसे देव हैं जिनको देव भी पूजते हैं और दानव भी पूजते हैं। राम भी उनकी अर्चना करते हैं और रावण भी उनकी अर्चना करते हैं। आज मैं जीवन के महत्व से इनको जोड़कर अगर बात करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने हलाहल पी करके जगत कल्याण किया, और आज हम अपने कंठ से ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का उच्चारण करके वैमनस्यता फैला रहे हैं। तो आज के इस उपवास से मैं यही कहना चाहूंगा सनातनियों को कि आत्मचिंतन करें, आत्मशुद्धि करें और आचरण में शुद्धता लेके आए। क्योंकि डमरू से शब्द का, व्याकरण का उद्गम हुआ है। तो तेरे डमरू के डमडम से शब्द का, तेरे डमरू के डमडम से बिल्कुल अमित, यहाँ पे आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पे श्रद्धालुओं में अच्छा खासा उत्साह जो है वो भी देखने को मिल रहा है, और लंबी लंबी कतारें। आज सभी शिवालयों की बात कर ले, ज्योतिर्लिंगों की बात कर ले, शिव मंदिरों की बात कर ले, सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं और इस दिन का सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं फिर से खंडवा का रुख कर लूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार अखिलेश बने हुए हैं। अखिलेश, नर्मदा तट के किनारे बसा ये ओमकारेश्वर मंदिर, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह तो देखने को मिला ही, क्योंकि अभी आपने बातचीत भी की। और क्या कुछ तैयारियां की गई है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए मेरी आवाज आपको अभी देखिए मैं इस समय जो है ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लाइन लगी हुई है, और देखा जाए जिस तरह से श्रद्धालु जो है शिवरात्रि पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, और भोलेनाथ के जयकारों को पूरे तीर्थ नगरी जो है गूंज उठी है। और श्रद्धालु जो है 3 बजे रात से जो भगवान भोलेनाथ के जो पट खुल गए थे, तो वैसे ही लाखों की संख्या में लाइन में लगे हुए हैं और हजारों लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और जो यहाँ पर अगर देखा जाए भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ पर जो है मां नर्मदा भी विराजमान है और कण-कण में बह रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें में आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि जहाँ पर जिस तरह से ये कतारें हैं और जहाँ पर पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यहाँ पे जो लाइनें हैं वो यहाँ से जाती है। और लगभग देखा जाए कि शिवरात्रि पर जो है जो श्रद्धालु पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, वो काफी उत्साह रहते हैं और लगभग यहाँ भगवान भोलेनाथ का जो है जयकारों के साथ में जो है मां नर्मदा में डुबकी लगाते हैं और पूजा अर्चना की जा रही है।
देखा जाए जिस तरह से एक लोटा जल हर समस्या का हल, अगर भोलेनाथ जी के यहाँ पर जो है बिल पत्र और जिस तरह पानी चढ़ा जाता है तो उनके हर मनोकामनाएं जो है पूरी होती है। ठीक और है। भगवान जो भोलेनाथ है जी। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगह से मंदिरों की तस्वीरें दिखाने के लिए, और किस तरह से आज महाशिवरात्रि को लेकर महाउत्सव जो है देखने को मिल रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।